साथियों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त कालू माली। साथियों, बाड़मेर पीजी कॉलेज के बाहर की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। छात्रों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई है। अब पूरी लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, एक बार शेयर कर दो फटाफट और धन्यवाद। और पूरी लाइव तस्वीरें देखें। मैं वापस कर रहा हूँ। देखिए पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। सर एमएलए नहीं, ये एमएलए नहीं, ये एमएलए का ये एमएलए नहीं है ना। एमएलए नहीं है। क्या मांगे और क्या धरना आपका? देखिए, आज का जो धरना है वो कॉलेज के सारे रेगुलर स्टूडेंट सुबह से कर रहे थे। उन सब की एक ही मांग थी कि आज जो कॉलेज में प्रोग्राम हो रहा है वो कॉलेज का प्रोग्राम एक राजनीतिक विचारधारा या एक सोच से प्रेरित होकर के ना हो। ये विद्या का मंदिर है, ये सबके लिए हो। इसके अंदर जो गेस्ट प्रिंसिपल साहब ने बुलाए हैं वो सारे गेस्ट किस तरीके से, कैसे, किससे पूछ के क्या चीज़ें तय की गई। अगर आप चुने हुए जनप्रतिनिधि को बुला रहे हो तब तक बात ठीक है। आप छात्र संगठन और विचारधाराएं अपने हिसाब से तय करने लग गए, ये कब से होने लग गया? वो भी वार्षिक उत्सव प्रोग्राम में, जब आपके अंदर छात्र संघ की भी कोई अपेक्स बॉडी भी नहीं बनी हुई है, उसके बावजूद भी आपने किसके कहने पर ये गेस्ट बुलाए? दूसरी बात है कि इस कॉलेज के अंदर जो CSR से भी फंड आ रहा है, जब बाड़मेर के अंदर ऑयल फील्ड से CSR फंड आता है और यहाँ के ब्रिगेडियर जो वेदांता KN के आ रहे हैं, तो वो लोग भी इस CSR फंड से पैसा देते हैं कॉलेज के अंदर। उसको कहाँ व्यय किया जा रहा है, जबकि कॉलेज में इतनी सारी अनियमितताएं व्याप्त है, कॉलेज में इतनी सारी मूलभूत सुविधाओं की कमी है। तो या तो आपके पास पैसा नहीं आ रहा है या उस पैसे का ब्यौरा नहीं देना चाहते हो। कॉलेज का रेगुलर स्टूडेंट बेचारा अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहा था। और दूसरी मुख्य मांग ये थी कि जो यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है उनको भी बुलाया जाए। जब आप गेस्ट सारे जनप्रतिनिधियों को बुला रहे हो तो कॉलेज के रेगुलर स्टूडेंट आप गुरुजनों से क्या सीखेंगे? क्या विचार उनके मन में पैदा होंगे जब आप यहाँ के अंदर खुद ही भेदभाव करने लगे? या फिर आप आकर स्टूडेंट के बीच में जवाब दे दो कि आपके ऊपर किस बात का दबाव था या किसके कहने से, किस दबाव से आपने ये जनप्रतिनिधि अपने हिसाब से तय किए? इस बात का ये जवाब दे दें। जब जवाब नहीं बन रहा था, स्टूडेंट से वो बात नहीं कर रहे थे, उसके बावजूद पुलिस प्रशासन से एक MLA के कहने पर लाठी चार्ज करवाते हैं और लड़कों के सर फोड़ दिए जाते हैं। ऐसा कौन सा गुनाह किया? आंसू गैस के गोले छोड़े गए, ऐसे कौन से हथियार लेकर के लड़के घूम रहे थे? अभी ये लड़के यहाँ आए हैं, लड़कों के परिजन आए हैं, लोग आ रहे हैं, सड़कों को जाम करेंगे, इस कॉलेज के आगे बैठेंगे, सारी चीजें कॉलेज प्रशासन भुगतेगा। अब तो ये बात इतनी बढ़ चुकी है कि वो प्रिंसिपल साहब यहाँ आकर के इस बात का जवाब देंगे और जो उन्होंने गलती करी उसका खामियाजा भुगतेंगे, तभी ये स्टूडेंट यहाँ से तो अब क्या कॉलेज प्रशासन क्या कह रहा है? बात ही नहीं कर रहा है, कोई आया ही नहीं है, बात करने ही नहीं आया कोई।
नहीं, 2-4 लोगों को व्यक्तिगत बुला रहे हैं वो कह रहे हैं आप धरने पे पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के और गोले भी छोड़े, मगर आप डटे हुए बैठे हो यहाँ। मगर मुख्य मांग क्या आपकी? हमारी 2 मांग थी मुख्य। पहली मांग थी जो अतिथि है कैन एनर्जी से आते हैं ब्रिगेडियर भरत सिंह जी, उनसे यही मांग थी कि CSR फंड मिलता है, वो फंड कॉलेज के अंदर छात्रों के हित में कहाँ यूज हुआ है। एक तो हमारे ये मांग थी और ये ब्यौरा लेना था हमें, और दूसरी हमारी मुख्य मांग थी कि हमारी भावना थी यहाँ के स्थानीय विधायक को बुलाया जाए। 2 ही वाजिब। तो इन्होंने किसको बुलाया था? ये अपनी मर्जी से एक व्यक्ति विशेष ने अपना खुद का पर्सनल व्यक्ति विशेष से खुन्नस निकालने के लिए, और खुद की राजनीतिक और तो कहीं चलती नहीं है, वहाँ पर ये खुन्नस निकालने के लिए ऐसी घटिया हरकत की शिक्षा के मंदिर में, जिस जगह उसके बावजूद हम यहाँ पर शांतिपूर्वक धरने पर बैठे, बातचीत की, और फिर प्रशासन ने यहाँ के जो गेस्ट आ रहे थे, हमने किसी गेस्ट को कुछ नहीं बोला, हमें गेस्ट से कोई एलर्जी नहीं थी। हमारी मांग तो 2 ही मुख्य थी। हमारी मांगों में हम नॉर्मल वे में बात कर रहे थे, और जो गेस्ट आ रहे थे उनको मना नहीं कर रहे थे। लेकिन विधायक साहब के आने के बाद में पुलिस प्रशासन ने शांत बैठे हुए बच्चों के ऊपर, छात्राओं के ऊपर लाठीचार्ज की। एक इनका बच्चा है, उनके सर पे 18 टाँके आए, एक और हमारा भाई है उसके सर पे 6 टाँके आए, मेरा भी हाथ टूटा है। मतलब और कितने यहाँ पर खड़े हैं, सबके साथ में बुरी तरह निर्मम तरीके से मारपीट की गई। मतलब वो दिख रहा है सर, हर जगह दिख रहा है। हर दूसरा बंदा खून से, ये देखिए हर बंदे के ऊपर खून लगा हुआ है। ये स्थिति इतनी बेकार है, और आतंकवादियों के साथ में जैसे पेश आते हैं उस तरीके से पेश आए। आंसू गैस की गोले छोड़े गए, ऐसा माहौल बनाया गया, पता नहीं जैसे छात्र नहीं आतंकवादियों ने कॉलेज के ऊपर हमला कर दिया है। ठीक है।